नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिरेकल्स विद स्पिरिचुअल जर्नी चैनल। और आज हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं दोस्तों, जब आपका बर्थ होता है, जिस लगन में आपका जन्म होता है, उस टाइम जो ग्रह आपकी राशि के पहले घर में आता है, वो आपके लिए सब कुछ डिसाइड कर देता है। आप कितनी भी कोशिश करें, लेकिन जिस वक्त आपने इस दुनिया में एंटर होना है, वो टाइम आपका पहले से तय है। और जिस रास्ते से आप आ रहे हैं, वो ही रास्ता ये सब कुछ बता देता है कि आप अपने साथ क्या लेकर आ रहे हैं और यहाँ से आपको अब क्या लेकर जाना है। आने का रास्ता तो तय कर लिया हमने, जान लिया कि हम आए हैं, लेकिन अब यहाँ आकर हमें वो भूलना नहीं है, हमें गुम नहीं होना है। हमें ये दुनिया, ये भौतिक दुनिया माया है, एक ऐसी माया, एक ऐसा इल्यूज़न है दोस्तों, जिसमें हम फंसे रह जाते हैं। और जैसे ही हम जन्म लेते हैं, इस भौतिक दुनिया के दरवाजे से एंटर होते हैं यहाँ, वैसे ही हम इस माया के जाल में फंस जाते हैं और उस जाल को फिर काटना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम अपनी कुंडली को देखें तो जान सकते हैं, समझ सकते हैं, यही यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड हमें समझा रहा है, हमें दिखा रहा है सब कुछ कि हम क्यों आए हैं यहाँ, क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर जाना है, क्या पाप पुण्य हमारे हिस्से में हैं, कौन से कर्जे हमारे सर पर हैं, वो सब हमें दिखा रहा है। कोशिश करनी है उसको जानकर उस रास्ते पर चलने की, वरना ये जो माया है ना, इसमें हम बंधे रह जाएंगे। यहाँ से कोई निकल नहीं सकता। ये इतनी उलझन भरी माया है। आपके बच्चे, प्यार, आपके हस्बैंड, माता पिता, सुंदरता, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका काम, आपके दोस्त मित्र, हर चीज एक माया है। तो इस माया में किस तरह से हमको अपनी कुंडली को देखकर इस जाल को काटना है, तोड़ना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है, ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में दोस्तों। मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी है, लेकिन मैं कभी भी किसी का लगन उस तरीके से नहीं देख पाती हूँ, कुंडली उस तरीके से नहीं देख पाती हूँ जिस तरह से लोग दिखाना चाहते हैं। मैं हमेशा जब भी किसी का टेवा, किसी की कुंडली देखती हूँ, तो मेरी सबसे पहली दृष्टि उसकी कुंडली पर एक स्पिरिचुअल नज़र होती है वहाँ, और मुझे हमेशा नज़र भी वही आता है। इसमें मेरा कसूर नहीं है। एक्चुअल में जो मेरा रास्ता है वो स्पिरिचुअल बन गया है, और उसी रास्ते से मैं समझाना चाहती हूँ कुछ। तो अगर आप समझ सकें, आपका इंटरेस्ट हो, आपकी दिलचस्पी हो, तो इसे जानिए ज़रूर, क्योंकि इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ भौतिक लेवल पर अपनी कुंडली को दिखाकर अपने बच्चों को, माता पिता को, या अपनी जॉब को, अपने कैरियर को जानकर आप सिर्फ एक माया में फंसे रहेंगे। लेकिन असली कारण अगर आप जान लेंगे तो बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। तो आइए जानते हैं हम मेष राशि के बारे में कि इनका बर्थ क्यों हुआ है, क्या ये लेकर आए हैं और क्या ये लेकर जाएंगे अपने साथ। दोस्तों, मेष राशि 1 नंबर लगन की हम बात कर रहे हैं। पहले घर में 1 नंबर आ जाना, और पहला नंबर यानी मंगल। मंगल की 2 राशियां हैं दोस्तों। एक राशि जो अमृत की तरह पवित्र है, और अगर इस राशि को हम समझ लें, इस अमृत को हम समझ लें, तो हम मरते हुए भी जिंदा हो सकते हैं। और दूसरी राशि है वृश्चिक राशि, वो भी मंगल है।
उसके स्वामी भी मंगल हैं, लेकिन वो अमृत नहीं है, वो विष के समान है। और अगर हम उस अमृत और उस विष में डिफरेंस ना कर पाएँ तो उलझ जाएंगे। तो बात कर रहे हैं हम मेष राशि के बारे में। तो 1 नंबर यानी अमृत, मंगल कार्य, घर में जो आपके खुशियाँ हैं, जितने भी मंगल कार्य होते हैं आपके जीवन में, वो सभी एक राशि से होते हैं। तो 1 नंबर यानी कि आप एक हर्षो उल्लास को लेकर आए हैं अपने साथ। आपका जीवन मंगलमय है, अमृत से भरे हैं आप बाँट सकते हैं दूसरों में। आपके अंदर जो जोश है वो बड़ा पॉजिटिव है, पॉजिटिविटी है वो आपके साथ। ये आपको समझना होगा, जिसका भी 1 नंबर होगा। तो जितने भी मंगल कार्य हैं उनमें अपने साथ सबको लेकर चलिए। आपके अंदर जितना अमृत है आप लेकर आए हैं, सबको बाँटते चलिए। अपने मित्रों को, अपने भाइयों को, जिनका भी संबंध मंगल से है, उन सब के साथ प्रेम से रहिए। अपने आप पर फोकस करिए। मंगल 1 नंबर। खुद के अंदर जो आपके अमृत है, पहले उससे खुद को शुद्ध कीजिए और फिर अपने आसपास की सारी दुनिया को, सब लोगों को एक विज़न दीजिए सबको। 1 नंबर होता है चलते जाना। चलते चलिए, बढ़ते रहिए, कभी रुकिए मत। कितनी भी प्रॉब्लम्स आएँ, फेस करिए, हिम्मत रखिए और चलते रहिए। तो ये तो है आपकी 1 नंबर जो पहला घर है उसके बारे में बातचीत। और दूसरा घर होता है हमारी फैमिली, हमारा पैसा, बैंक बैलेंस। और दूसरे नंबर में मिल रहा है आपको वृषभ राशि। तो वृषभ राशि है सुंदरता की, कामनेस की, शांति की प्रतीक। उसको हर जगह सुंदरता दिखाई देगी, उसको थोड़ा-सा चलने के बाद शांति चाहिए। तो ये आपके परिवार के लिए संदेश है कि अपने परिवार में उस सुंदरता के साथ, उस शांति के साथ आपको चलना है। खाना-पीना कभी भी तेज़ी से नहीं, उस कामनेस के साथ, उस शांति के साथ, खाने की रिस्पेक्ट करते हुए, अपने परिवार के साथ तालमेल बिठाते हुए जब आप चलेंगे, तो जो आप कर्ज़े लेकर आए हैं, जो डिसाइड करके आए हैं, जो आपके जीवन में पेंडिंग कर्मास हैं वो पूर्ण होंगे। लेकिन यदि इनके उलट आप चलते हैं, कुछ भी इनके खिलाफ चल जाकर आप करते हैं, तो फिर आपके कर्मा वहीं रह जाएँगे। तो दोस्तों, मैं ये जो कुंडली आपको बता रही हूँ वे ये सिर्फ़ एक ब्लैंक कुंडली है। इसमें मैं किसी ग्रह को डिस्कस नहीं कर रही हूँ। सिर्फ़ आपके नंबरों के आधार पर आप अपनी कुंडली उठाइए और जान लीजिए अपने जीवन के रहस्य को, अपने आने के मकसद को, अपने जीवन के लक्ष्य को। तो दोस्तों, बात करते हैं तीसरे घर की। तीसरे घर में 3 नंबर यानी बुध, मिथुन राशि। बुध बुद्धि को बताते हैं, तो यहाँ पर आपको अपनी बुद्धि से काम लेना है। ये घर होता है कम्युनिकेशंस का, एक जोश का। तो जीवन में जो भी काम करें जोश के साथ करें, लेकिन सोच समझ कर करें, क्योंकि ये 3 नंबर राशि दर्शाती है। और 3 नंबर राशि बच्चा भी है। एक बच्चे की तरह सबके साथ बिहेव करिए, कम्युनिकेशन करिए, जिस तरह से एक बच्चे के मन में कोई छल कपट नहीं है। सबके लिए साफ दिल, हर्षोल्लास, प्यार के साथ बच्चा मिलता है, उसी तरह से आपको अपने इस घर को ठीक करना है। बच्चों की तरह बातचीत करते हुए, प्यार से, जोश भी है तो उसको पहले सोच विचार कर, जब आप बढ़ेंगे अपने जीवन में तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके ऊपर से जितने भी कर्मास हैं वो ख़त्म होने लगे हैं।
तो बात करते हैं 4 नंबर की। 4 नंबर घर होता है हमारा एटमॉस्फेयर, हमारे घर का, हमारे अंदर जो, अपने घर के अंदर जो हम एक सुख और शांति के साथ जीते हैं, वो वातावरण होता है 4 नंबर। माता होती है 4 नंबर, और 4 नंबर चंद्र की राशि है, जो ये दर्शाती है कि आपको अपनी माता के साथ वो प्रेम दिखाना है। अपने घर के अंदर वो जिस तरह की सहूलत आप चाहते हैं, जिस तरह आप रहना चाहते हैं, उस तरह की शांति को बनाकर रखना है। और इसी के साथ चंद्रमा दर्शाते हैं खाना पीना, भंडार, पानी, जल, अमृत। तो आपको अपने घर के अंदर कोशिश करिए कि चंद्रमा से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा रखें, माता की रिस्पेक्ट करें, माता की पिक्चर लगा के रखें, हर चीज़ अपनी माता की सलाह से करें, शांति से करें, प्रेम से करें, तो सुख ही सुख होंगे आपके घर में। तो यदि इसी के विपरीत जाकर आप काम करते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, माता की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो आपको कोई सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सुखों का घर भी है। आपके जीवन में आने वाली प्रॉपर्टी, वाहन, सब आपको इसी घर से मिलने हैं। तो 4 नंबर जब यहाँ आ रहा है तो माता से जुड़ाव, खाने की रिस्पेक्ट, टाइम से खाना, दूसरों के साथ मिल बांट कर खाना, शांति से खाना। चंद्रमा शांति का प्रतीक है, शीतलता के प्रतीक हैं। तो जब आप अपने जीवन में वो शीतलता ले आते हैं अपने घर के अंदर, तो आप देखेंगे कि आपके ये जो 4 नंबर से जुड़े पेंडिंग कर्मस हैं, वो धीरे धीरे उतरने लगते हैं। और इसके बाद आता है 5 नंबर, यानी कि जहाँ पर आपको सूर्य की राशि मिली है। तो सूर्य क्या है? सूर्य राजा है। तो अब 5 नंबर जिन चीज़ों को दर्शाता है, वहाँ पर आपको एक राजा की भांति डीलिंग करनी है। बच्चों के साथ एक राजा बनकर, आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन आप फिर भी अपने बच्चों को जिस तरह एक राजा परवरिश करता है उस तरह से कीजिए। स्टडी, आपकी जो पढ़ाई है, उसको इतना ज्ञान लीजिए आप जिस तरह से एक राजा को ज्ञान होता है। ईगो मत आने दीजिए, क्योंकि जो राजा होता है वो सबके साथ न्याय करता है, सबको एक नज़र से देखता है। तो अपने बच्चों में कभी वितकरा मत कीजिए। और 5वां घर आपके पुण्यों का घर भी है। आप अपने साथ लेकर आए हैं वो पुण्य, जो सूर्य के रूप में आपको मिले हैं, जो आपका नाम रोशन कर सकते हैं। तो वो बच्चे हैं, आपकी स्टडी है, तो उस पर फोकस कीजिए। इसी के माध्यम से जो आपके कर्म पिछले जन्मों में आप जोड़ के अपने साथ ले आए हैं, वो बाहर निकल कर आएंगे। लेकिन यदि इनके उलट आप जाते हैं, ईगो रखते हैं, अपने बच्चों में वितकरा रखते हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, या फिर आप निरादर करते हैं, तो सूर्य फादर भी हैं। और अगर आप अपने फादर की रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपका ये घर का जो ऋण है आप पर, वो बहुत जल्दी उतर जाएगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है ये वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, तो अभी सिर्फ हम 5 घर ही डिस्कस करते हैं। तो इससे अगली वीडियो में हम और जो जितने भी घर बचे हैं इस नंबर के, मेष राशि के, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देती हूँ, और जब तक अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आती हूँ, आप सब ध्यान में रहिए, आनंद में रहिए, अपनों में रहिए, अपनों के साथ रहिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए। मिलती हूँ जल्दी ही आपको। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिएगा।